नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग बदतुर में। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि स्टॉक में बहुत अच्छी रैली बन रही है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तेजी बनी हुई है। केवल आलोक में ही नहीं, मल्टीपल स्टॉक जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है, सब में तगड़ी रैली दिखाई दे रही है। क्योंकि गाइस अभी तो बजट सेशन भी नहीं स्टार्ट हुआ और अभी से ही खरीदारी शुरू हो गई है। क्योंकि लगभग 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। कंपनी है जो कि मैक्सिमम अपना लोन खत्म कर चुकी है, जो बचा कुचा है बहुत जल्द खत्म किया जाएगा। जिस तरीके से मुकेश अंबानी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद स्टॉक में बहुत अच्छी रैली हुई थी और स्टॉक 40 रुपए तक की भी हाई बनाया था। बट गाइस हुआ क्या है कि इस समय बांग्लादेश की जो सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे शेख हसीना ग्रुप के अभी भी कुछ मेंबर बाकी हैं जो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डील करते थे, तो उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट से जो ऑर्डर बांग्लादेश में जा रहे थे, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और काफी हद तक कंपनियां हैं जो कि बंद होने के कगार में आ चुकी हैं। तो चलिए गाइस इस न्यूज को डिटेल में समझते हैं। इसके साथ-साथ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने इंडियन मार्केट में। साथ-साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी-सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 36 पॉइंट्स की डाउन साइड। बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 88 से 90 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ देखा जा रहा है। आईटी में 112 पॉइंट्स की डाउन साइड और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेजी बनी हुई है, करीबन 260 पॉइंट्स की। आज के दिन स्टॉक में बहुत अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है और वो भी काफ़ी दिनों के बाद। आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ का। आपने गाइस देखा होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं तब से कुछ एक अलग सा ही माहौल बना है। और रिसेंटली एक खबर निकल के आई थी कि इंडिया को खासकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 जनवरी से यूएस की तरफ से कुछ एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं। खासकर 25% है जो कि इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड मैक्सिको, और एडिशनल है जो कि 10% है जो कि यहाँ पे चाइना की तरफ से। सो बहुत बड़े चार्जेस लगाए गए हैं और अभी तक इंडिया है बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर है। इंडिया को खासकर टेक्सटाइल, फार्मा, इन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। 2020 से 2024 के बीच का अगर डेटा देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है करीबन 44% बढ़ा है, और जो कि बढ़ के 53 बिलियन से लेकर 77 बिलियन हो चुका है। और जो कि इंपोर्ट है यूएस से जो अपने इंडिया में होता है, जो कि 17% बढ़ा है, मतलब कि 35.8 बिलियन से लेके 42 बिलियन तक हो चुका है। तो इस समय इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गया, फार्मा हो गया, यहाँ तक कि आपका जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट है उनमें भी बेनिफिट हो सकता है। आज के दिन स्टॉक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है। केवल ट्राइडेंट में ही नहीं, जितनी भी टेक्सटाइल कंपनियां हैं सब में बहुत अच्छी रैली है, और ये सारा का सारा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स की वजह से। जो भी वहाँ पे सिचुएशन चल रही है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से अपने इंडियन टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ख़ासकर बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनमें आप ये मान सकते हैं कि वो बंद होने के कगार में आ चुकी हैं। इस समय बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इस समय इंडिया की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और छोटे मोटे ऑर्डर नहीं, बहुत सारे ऑर्डर। आपने नोटिस कोई किया होगा कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा हब होता था, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जिसमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑर्डर हैं उन कंपनियों को मिलते थे। बट इस समय सिचुएशन खराब होने की वजह से वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वहाँ की जो कंपनी है बांग्लादेश के, उसको बेच के निकल रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पे अभी 32 गारमेंट्स कंपनियां हैं जो कि बेची जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, उन कंपनियों को बेच रहे हैं। इसके साथ साथ जब शेख हसीना थी तो वहाँ के जो वाइस चेयरमैन थे, जो कि इन सबको देखते थे, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रुप है उसको मैनेज करते थे, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बैक्सिमा को, जो कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंडर में 170 कंपनियां आती हैं टेक्सटाइल की, और जो कि रिसेंटली 32 कंपनियों को बेचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारी उधारी है इस समय। और इस उधारी के चलते ये यहाँ पे जो भी इनके एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। साथ साथ कंपनी के पास ऑर्डर भी नहीं है ज़्यादा। और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश की, मैक्सिमम जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। है जो कि आज के दिन 25 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ
दिखाई दिया और लो बनाया है 22.77 का। क्लोजिंग दी है 24 के आसपास, 5% तक की तेजी दिखाई दे रही है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि रिसेंटली 20 रुपए के आसपास आ गया था, वहां से 24.5 रुपए तक का आज के दिन हाई बनाया, तो लगभग लगभग 24 से 25% तक की रैली अभी तक स्टॉक दिखा चुका है। 25 के ऊपर जब निकलेगा तब आपको 28 रुपए तक भी जा सकता है। और जिस तरीके से बजट की खरीदारी गाइस अभी से शुरू हो गई है, जब मार्केट में स्टॉक 20 रुपए का था और अभी से ही वो तेजी आनी धीरे धीरे शुरू हो गई है। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2030 तक हम 350 बिलियन यूएसडी डॉलर की ग्रोथ अपने इंडस्ट्री में हो सकती है, खासकर टेक्सटाइल में, और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन भी हो सकती है। रिसेंटली उन्होंने फ्राइडे के दिन कॉन्फ्रेंस करी है और 100 डेज का जो अचीवमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। पीएम मिंत्रा पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्सेशन, यहाँ तक कि ज़मीन में रिलैक्सेशन दे रही है, उससे यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीबन 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। साथ साथ करीबन 21 लाख की जॉब भी इससे क्रिएट होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करीबन जिस तरीके से कंपनी को ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में ग्रोथ तगड़ी हो सकती है, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में, और उससे करीबन 10 बिलियन यूएसडी का जो एक्सपोर्ट है हम वो टारगेट बना के चल रहे हैं 2030 तक। इसके साथ साथ यहाँ पे गिरिराज सिंह जी का कहना ये भी है कि 1 करोड़ आर्टिसन are connected with the handloom and handcraft sector and the minister is undertaking various initiatives to give a boost of this sector। बताया जा रहा है कि यहाँ पे भारत टैक्स जो बनाया गया है खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इसमें बहुत सारे फॉरेनर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं प्रॉपर्टी के लिए और आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे 50,000 मैट्रिक टन्स का प्रोडक्शन की बात कही गई है लॉन्ग रन में। साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे स्किल भी किया जा रहा है, मतलब कि टेक्निकली ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल वर्कर है वो स्टार्ट कर पाए कंपनी को ग्रोथ में सपोर्ट करने का।